प्रोफेसर ज्ञान की महिलाओं से कहते हैं कि तुम्हारे सर में फोड़े उगा दूंगा, तुमको गंजा कर दूंगा। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो श्रृंगार कर रही थी खुद को अट्रैक्टिव। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। किसी ने सही कहा है, अगर किसी विषय का पूरा ज्ञान ना हो तो ज्ञान नहीं देना चाहिए। अधूरा ज्ञान हमेशा अपमान का कारण बनता है। कोई भी अध्याय बीच से नहीं शुरू हो जाता और कोई भी वर्ष उठाने से पहले उसके ऊपर के वर्ष ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। इससे पहले मैं बता दूँ, यशायाह एक भविष्यवक्ता था जिसने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक भविष्यवाणी की थी। जो इस भाई ने वर्सेस पढ़े वो उस भविष्यवाणी के वचन थे, जो कि करीब 100 से 150 साल बाद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे भी हो जाते हैं। अगर इस भाई ने 16 वर्ष से पहले 15 वर्ष पढ़ लिया होता तो इसे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे लिखा हुआ है, मेरे लोगों को सताने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? गरीब लोगों को मुंह के बल धूल में ढकेलने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? मेरे स्वामी सर्वशक्तिमान यहोवा ने ये बातें कही थी, और ये बातें यशायाह लोगों से कह रहा है भविष्यवाणी के द्वारा। यशायाह 3 का 9 और 11-12 भी देख लेते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है, उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। किसकी बात कर रहा है? ये वहाँ के लोगों की बात कर रहा है जिनके बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की है कि उनके सर पे फोड़े निकलेंगे। आखिर क्यों निकलेंगे? उन्होंने ऐसा क्या काम किया है? आगे देखते हैं हम लोग। वे सदोमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते हैं और नहीं छिपाते। वो जो गंदे गंदे घृणित काम करते हैं, सदोम के लोग कैसा काम करते थे? वो लोग, वहाँ की स्त्रियां जो होती थी वो शादी नहीं करती थी और गैर पुरुषों के साथ संबंध रखती थी, किसी के साथ भी सो जाती थी, वो व्यभिचार करती थी। वहाँ के पुरुष भी ऐसे ही आपस में भ्रष्ट होते थे। पवित्रता नाम की चीज़ नहीं थी वहाँ पे। वहाँ के लोग क्या करते थे? पुरुष पुरुष के साथ संभोग कर लेता था और स्त्री स्त्री के साथ, जैसा कि आज के समय में हम देख रहे हैं। परमेश्वर की नज़र में बहुत घृणित है। वहाँ के लोग अपने बच्चों को बाल देवता को मानव नर बलि के लिए चढ़ाते थे। वे कमज़ोरों से धन लूट लिया करते थे। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। दुष्ट पर हाय, निर्दोष पर नहीं, दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। यशायाह 3 का 14 में लिखा हुआ है, और दीन लोगों का धन लूटकर तुमने अपने घरों में रख रखा है। किसने? तुम लोगों, जिनके बारे में भविष्यवाणी 16-17 में करता है। वहाँ की जो स्त्रियां थी उन्होंने अपने पुरुषों के साथ मिलकर के दीनों को लूटा था, लूट करके अपने घर भरे थे। आगे लिखा है, वे स्त्रियां क्या करती हैं? घमंड करती हैं, उनके सिर ऊंचे किए हुए हैं, आंखें मटकती हैं उनकी, इतराती हैं और ठुमक ठुमक चलती हैं। परमेश्वर को घमंड की हुई आंखें बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने दीनों को लूटा। उन्होंने आगे देखा है कि सदोम के जैसा चाल चलती थी। वहाँ की स्त्रियां किस तरीके के काम करती थी? व्यभिचार के कार्य करती थी। आगे लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा, उनके तन को उघाड़ेगा, उनके पुरुष तलवार से मारे जाएंगे। और आगे चल के हम देखते हैं कि 100 साल के बाद सेम यही चीज़ होता है कि नबूकदनेस्सर राजा आता है, वो यरूशलेम पर आक्रमण करता है और यहूदिया के लोगों को गुलाम बनाता है और वहाँ की स्त्रियों को बेड़ियाँ डाल करके नंगे पांव पैदल चलवाता है धूप में। उनके सर पे फोड़े आते हैं, उनके पुरुष युद्ध में मारे जाते हैं। भविष्यद्वक्ता ने पहले ही चेताया था उनको कि उनके काम घृणित है परमेश्वर की नज़र में और भविष्य में वे नाश हो जाएंगे। ऊपर पढ़ा हम लोगों ने कि ऑलरेडी लिखा है कि उनका नाश का कारण वे खुद ही होंगे। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो श्रृंगार कर रही थी, खुद को अट्रैक्टिव बना 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 रही थी। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारे संभालो, लेकिन नहीं। यही वजह है कि हमारा देश फॉल्स इन्फॉर्मेशन हब बन चुका है। सोशल मीडिया पर गलत न्यूज़ आग की तरीके फैलती है। सच्चाई की ताकत दिखाओ और दबा के शेयर करो अपने मसीह भाई बहनों को, सबको सच्चाई पता चले।